हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज फिर हम आपसे सीधी मुलाकात कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। कुछ अपने पास जो सवाल के अंदर आएंगे वो टर्म्स हैं जिससे आप पहले परिचित होना आपका बहुत जरूरी है। जैसे यह बोर्ड पे देखिए, वक्र कर्व जिसको कहते हैं इंग्लिश में। वक्र क्या होते हैं? यह लिखा है कि कागज पर पेंसिल या ब्लैक बोर्ड पर चाक से खींची गई टेढ़ी मेढ़ी या सीधी रेखाएं वक्र कहलाती है। जैसे ये सारे की सारी जो आकृतियां आपको दिखाई दे रही है, ये वक्र है। ये टेढ़ी मेढ़ी खींच रखी है, ये भी ऐसे ही। यहाँ ये सर्कुलर होके और फिर इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी, ये सीधे रेखाखंड हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं। ये एक सरल रेखा है सीधी, या रेखाखंड कह सकते हैं इसको। ये कुछ बंद आकृति है, ये एक अपने आप को काट रही है। ये रेखाखंडों से बनी आकृति है, ये भी रेखाखंडों से बनी आकृति है, ये भी ऐसे ही है। ये कुछ तो सर्कुलर है, कुछ इसमें रेखा भी है। ये रेखाओं से बनी है, ये खुली आकृति है, ये बंद आकृति है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वक्र की परिभाषा ये याद रखो आप, कागज पर पेंसिल से या ब्लैक बोर्ड पर चाक से जो हम टेढ़ी मेढ़ी या सीधी रेखाएं खींचते हैं वो वक्र कहलाते हैं। कुछ और टर्म भी हैं, देखिए। वक्र के बाद है सरल वक्र, सिंपल कर्व जिसको हम कहते हैं। जो वक्र स्वयं को न काटे। कुछ वक्र ऐसी होती है जो स्वयं को कहीं पर भी नहीं काटती, ऐसी वक्र को हम सरल वक्र या सिंपल कर्व कहते हैं। जैसे ये दे रखी है, ये अपने आप को स्वयं को कहीं नहीं काटती, ये भी कहीं नहीं काटती। और भी कुछ ऐसी वक्र हो सकती हैं जो स्वयं को न काटें, जैसे ये है, ये भी एक सिंपल या सरल वक्र है। बंद वक्र, क्लोज्ड कर्व, जो वक्र स्वयं को काट दे कहीं कहीं पे, जैसे ये स्वयं को काटती है, जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं मिल गई, वहां इसका मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है। ये भी अपने आप को काट रही है यहाँ इस बिंदु पे। ये क्या है? ये भी बंद वक्र है। बंद वक्र हम वो कहते हैं जो फिगर क्लोज हो, बंद हो, जिसमें से निकलने का, बाहर निकलने का रास्ता आपको ना दिखाई दे। अगर यहाँ अंदर है तो हम कहाँ से बाहर निकले, क्योंकि ये बंद है, क्लोज। ये भी बंद वक्र का एक उदाहरण। खुली वक्र जिसको हम ओपन कर्व कहते हैं। खुली वक्र और सरल वक्र एक ही बात है। सरल वक्र को खुली वक्र हम कह सकते हैं। जैसे ये खुली है, ये कहीं भी बंद नहीं है, ये भी कहीं बंद नहीं है, ये हाथ से भी ये खुली हुई है, रास्ता खुला है, और ये भी एक खुली वक्र है। यहाँ कुछ और टर्म है। बहुभुज जिसको हम पॉलीगन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि एक आकृति बहुभुज होती है जब वह एक सरल बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से बनी हो। दो कंडीशन है इसमें, सरल हो, बंद हो, और केवल रेखाखंडों से बनी हो। उस फिगर को हम बहुभुज कहते हैं। जैसे ये बंद है और सरल है, ये बंद है, सरल है, बंद है, सरल है, बंद है, सरल है, और केवल रेखाखंडों से बनी हो। केवल इसमें रेखाखंड है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं नहीं है, तो इनको हम कहेंगे बहुभुज। अब एक बहुभुज में क्या क्या क्वालिटी और क्या क्या विशेषता होती है उसको यहाँ लिखा गया है, देखिए। एक बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती हैं। जैसे ये जो है, ये आर्म्स हैं, या इनको हम भुजाएं कह सकते हैं, जिससे ये, जिन रेखाखंडों से ये बहुभुज बना है। दो भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। अब बहुभुज का शीर्ष ये है, शीर्ष। देखो ये बिंदु, क्योंकि यहाँ दो भुजाएं जाके मिली, एक भुजा ये गई, एक भुजा ये गई, दोनों यहाँ मिल गई। यहाँ भी दोनों भुजाएं मिल रही है, यहाँ भी दोनों भुजाएं मिल रही है, तो ये तीनों इसके क्या है? शीर्ष है, शीर्ष बिंदु।
इसी प्रकार से इसका शीर्ष बिंदु एक ये है, एक ये है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, क्योंकि यहाँ आके दो भुजाएं मिलती हैं इन बिंदुओं पे आके। इसी प्रकार इसमें है 1 2 3 4 5, क्योंकि ये पंचभुज है, इसमें 5 शीर्ष होंगे। ये षटभुज है, इसमें 6 शीर्ष है, 1 2 3 4 5 6 शीर्ष। आपको पता लग गया शीर्ष क्या होता है। जहां दो भुजाएं मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष बिंदु कहते हैं। और तीसरा क्या है, कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो बहुभुज की आसन भुजाएं कहलाती है। यानी कि इस बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पे दो भुजाएं मिल रही हैं, एक ये भुजा, एक इधर से आएगी ये भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या कहलाएंगी, आसन भुजाएं। इस बिंदु पे भी दो भुजाएं मिल रही है, एक इधर से आई, एक इधर से आई, दोनों इस बिंदु पे मिली, तो ये दोनों भुजाएं आपस में आसन भुजाएं कहलाएंगी। फोर्थ है, बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु को आसन शीर्ष कहलाते हैं। देखो, बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन शीर्ष कहलाते हैं। अब शीर्ष का आपको पता लग गया। आसन शीर्ष कौन से होते हैं, जैसे ये भुजा है ये, और इसके दो अंत बिंदु हैं, एक ये और एक ये दोनों क्या कहलाएंगे, आसन शीर्ष। या ये भुजा है और इस भुजा पे दो बिंदु हैं, एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है, ये दोनों आसन शीर्ष कहलाएंगे। इसमें देखिए ये दोनों आसन शीर्ष कहलाएंगे क्योंकि ये दोनों एक भुजा के अंत बिंदु है, एंड पॉइंट है वन साइड के। एक साइड ये है, इसके एंड पॉइंट एक ये है, एक ये, दोनों ये जो बिंदु है ये क्या कहलाएंगे, आसन शीर्ष। इसको और इसको हम आसन शीर्ष नहीं कह सकते क्योंकि ये आपस में, यहाँ कोई भी एक भुजा जो है ना वो इन दोनों को नहीं मिलाती, या क्योंकि ये किसी भुजा की एंड पॉइंट नहीं, अंत बिंदु नहीं है, तो इसलिए ये और ये, या ये और ये दोनों आपस में आसन शीर्ष इनको नहीं कहेंगे। बल्कि इनको यदि हम मिला दें ऐसे, जैसे ये मिला दिया और इधर ये मिला दिया, ये जो आपस में मिलाते हैं, ये उन शीर्षों को लीजिए जो आसन नहीं है। जैसे मैंने ये बताया था, ये और ये आसन नहीं है, ये और ये आसन नहीं है। जो आसन नहीं है, ऐसे शीर्ष को मिलाने से जो बने रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण कहलाते हैं। तो ये जो दो मैंने अंदर खींचे ये इसके विकर्ण है। इसमें भी हम खींच सकते हैं, जैसे ये शीर्ष और ये शीर्ष आसन बिंदु, आसन शीर्ष नहीं, इनको मिलाने से ये जो रेखाखंड है ये इसका विकर्ण है। एक विकर्ण ये हो सकता है, एक विकर्ण ये हो सकता है, एक विकर्ण ये हो सकता है, एक विकर्ण ये हो सकता है। इस पर इसमें भी ऐसा ही है, जैसे ये दो शीर्ष हमने मिलाए, ये एक विकर्ण हो गया, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये भी है, एक विकर्ण ये भी हो सकता है, और एक विकर्ण ये भी हो सकता है। एक विकर्ण इधर भी खींच सकते हैं और एक विकर्ण यहाँ भी खींच सकते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे विकर्ण हैं इसमें के अंदर, और एक विकर्ण हम यहाँ से ये भी खींच सकते हैं और यहाँ से ये विकर्ण भी है। अब देख रहे हैं कि जितने भी इसके शीर्ष हैं, जैसे एक शीर्ष ये है, इसमें से तीन विकर्ण निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें से भी तीन दिखाई दे रहे हैं, इसमें से भी तीन विकर्ण दिखाई दे रहे हैं, तीन अलग अलग विकर्ण निकल रहे हैं, ऐसे इसमें से, ऐसे इसमें से और ऐसे इसमें से। तो विकर्ण की परिभाषा क्या हुई, जो आसन शीर्ष नहीं है उनको मिलाते हैं जिस रेखाखंड से, वो उसका विकर्ण कहलाता है। यहाँ दो टर्म दिए हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, कॉमन पॉइंट्स, तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ दो लाइन दी गई है, L1 ये लाइन है, L2 ये लाइन है, और जो ये बीच में P पॉइंट है, इस P पॉइंट ये इस लाइन का भी है, इस लाइन का भी, यानी कि दोनों में ये पॉइंट
उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ऐसी लाइंस को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। और इसमें जो ये यहाँ जो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती हैं या जहां ये इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये। और दूसरी है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं, पैरेलल लाइंस, ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये है दोनों, L1 एंड L2। इनको आगे कितना है बढ़ा लीजिए, इधर कितना है बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये कहीं भी जाके प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, आपस में काटेंगी नहीं। तो जो नहीं काटते उनको कहते हैं हम पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं। जैसे हमारे सामने ये बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का ये ऊपरी किनारा है, एक लाइन ये है और एक लाइन नीचे है। ये दोनों को हम कहेंगे पैरेलल लाइन, क्योंकि ये कहीं तक भी बढ़ते चले जाए, आपस में कहीं भी इनको आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, या यूं कि इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इसी प्रकार से ये किनारा और ये किनारा, ये दोनों क्या है? समांतर रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं इसमें कौन सी है बोर्ड में? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे ये किनारा और ये किनारा, ये यहां जाके दोनों मिलते हैं, यानी कि यू पॉइंट इन दोनों में कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया है। जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो ये हो जाता है। इसलिए इस किनारे को और इस किनारे को हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। मुख्य तौर पर आप समझ गए, लेकिन हम एक आम भाषा में बता देते हैं आपको कि जो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें, काटे कहीं जाके, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं, और जो कहीं भी ना काटे वो समांतर रेखाएं। कोण की परिभाषा देखिए, कोण हम किसको कहते हैं? कोण मीन्स एंगल, इंग्लिश में हम इसको एंगल कहते हैं। उभयनिष्ठ, जिसको हम कॉमन पॉइंट कहते हैं, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण बनता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरण उसकी भुजाएं, आर्म्स या साइड्स कहलाती हैं। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष या वर्टेक्स कहलाता है। अब देखिए ये दो किरण है, ओ बिंदु है इनका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। ये प्रारंभिक बिंदु, ये ओ है। यहां से दो किरणें निकली, एक ओपी, एक ओ क्यू, और ये दोनों का कॉमन पॉइंट है ये ओ। उभयनिष्ठ बिंदु इसको कहते हैं, कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु ये है। इन दोनों किरणों से एक कोण बनता है, ये कोण बनता है, ये कोण बनता है। और जो ये दोनों इसकी किरण है, ये इसकी इस कोण की क्या कहलाती हैं? भुजाएं या साइड्स। ये लिखा है, भुजाएं कहलाती हैं। और जो ये बिंदु है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस कोण का वर्टेक्स या इस कोण का शीर्ष या वर्टेक्स कहलाता है ये। तो इस प्रकार से कोण बनते हैं जहां पे दो किरणें आके मिलती हैं और उनका एक प्रारंभिक बिंदु जो है ये कॉमन, और यहां से दो किरणें निकलती है इस स्टार्टिंग पॉइंट से। तो यहां इस पे ये जो इनके बीच की जो ये गैप है, इस गैप को हम कहेंगे एंगल या कोण। आज मैंने आपको जो जो टर्म्स के बारे में समझाया, ये वो टर्म्स हैं जो आपको आने वाली एक्सरसाइज में आपने इनका सामना करना पड़ेगा। तो इनको आपने अच्छी तरीके से समझना है, और अगली एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो उसमें आपको इन चीज़ों से सामना करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि आज के लिए बस इतना ही काम काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।